नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप के तेवर क्या ढीले पड़ गए हैं? ट्रंप ने पहले कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा और जब इन देशों ने पलटवार किया तो ट्रंप ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। वैसे ट्रंप अब कुछ और देशों के खिलाफ नए टैरिफ लगाने के संकेत दे रहे हैं। तो क्या टैरिफ वॉर में फंस गए हैं ट्रंप? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देखें जिन पर आगे होगी। गजा से फिलिस्तीनियों को निकालने का इजराइल ने बनाया प्लान। पाकिस्तान से दोस्ती मजबूत करने में जुटा बांग्लादेश। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट को। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक सप्ताह पहले उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के सामान पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। साथ ही चीन पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया था। लेकिन जैसे ही कनाडा और मेक्सिको की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, ट्रंप ने एक्शन को 1 महीने के लिए रोक दिया और अब चीन पर भी लगाए गए टैरिफ को रोक दिया गया है और ये कब तक लागू नहीं किया जाएगा, इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इस बीच ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अगले सप्ताह कई देशों पर जवाबी टैरिफ की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं, जिससे अन्य देश अमेरिका के साथ समान व्यवहार करें। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किन देशों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दिया कि ये एक व्यापक प्रयास होगा जो अमेरिका की बजट समस्याओं को हल करने में भी मदद कर सकता है। ये कदम ट्रंप के चुनावी वादे को पूरा करेगा, जिसमें अमेरिकी आयातों पर टैरिफ लगाया जाएगा, जो उस टैरिफ के बराबर होगा जो व्यापारिक साझेदार देश अमेरिकी निर्यातों पर लगाते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बजट पर चर्चा के दौरान रिपब्लिकन सांसदों को भी अपनी योजनाओं की जानकारी दे दी है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि विदेशी आयात पर ज्यादा टैरिफ लगाने से 2017 के टैक्स कटौती को आगे बढ़ाने के लिए रकम मिलेगी। अमेरिका को इस वक्त टैरिफ से वार्षिक राजस्व का 2% मिलता है। ट्रंप की टीम का मानना है कि टैरिफ बढ़ाने से कुछ लागतों की भरपाई हो सकती है, लेकिन ट्रंप का ये दाम उल्टा भी पड़ सकता है और ये अमेरिका का कर्ज काफी बढ़ा सकता है। टैरिफ बढ़ने से दूसरे देश भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी निर्यात प्रभावित हो सकता है। ट्रंप के इस फैसले से दूसरे देशों के साथ व्यापारिक तनाव भी बढ़ सकता है। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। टैरिफ बढ़ने से उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा, क्योंकि आयातित सामान महंगे होंगे। इस बीच कनाडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लेकर खलबली मची हुई है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। कनाडा ने इस बात पर सार्वजनिक रूप से तो सख्त आपत्ति जताई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ट्रंप के बयान से डरा हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी ट्रंप के प्रस्ताव को हल्के में नहीं ले रहे, बल्कि इसे वास्तविक मानकर चल रहे हैं। ट्रूडो ने बंद कमरे में हो रही एक मीटिंग में कहा कि कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने के ट्रंप के प्रस्ताव में सच्चाई है। ट्रूडो ने यह टिप्पणी बिजनेस और लेबर नेताओं के साथ बंद कमरे में हुई एक मीटिंग में की। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि कनाडा से खरीदी गई वस्तुओं पर शुल्क लगाने की ट्रंप की धमकी का बेहतर तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। बंद कमरे में ट्रूडो की टिप्पणी को सबसे पहले कनाडाई अखबार टोरंटो स्टार ने प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने गलती से लाउडस्पीकर में ही ये टिप्पणी कर दी। ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका हमारे संसाधनों और हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से बहुत परिचित है और उनसे लाभ उठाना चाहता है, लेकिन ट्रंप के मन में ये बात है कि ऐसा करने का सबसे आसान तरीका हमारे देश को अपने में मिला लेना है, और ये एक सच बात है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब गजा पट्टी में फिर से निर्माण के नाम पर फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की बात कही, उसके बाद से ही गजा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। हमास ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। सऊदी अरब और तुर्की ने भी इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन ट्रंप अपनी योजना पर आगे बढ़ने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। अब इजराइल के ड्राफ्ट प्लान से खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि इजराइल के ड्राफ्ट प्लान से खुलासा हुआ है कि लोगों को बाहर निकालने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स को पेश किए गए एक मसौदा योजना के मुताबिक फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर निकालने के लिए कई पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें रेमन हवाई अड्डा और अशदोद बंदरगाह का सुझाव दिया गया है। इजराइल के एक अधिकारी ने बताया कि मिलिट्री ब्रीफिंग के दौरान इजरायली रक्षा मंत्री के सामने शुरुआती प्रस्ताव पेश किए गए, जिसके तहत गजा में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने और किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है। इस दौरान गजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हालांकि इजरायली अधिकारी ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि अगर गजा से लोगों को बाहर निकाला जाता है तो फिर उन्हें कहां भेजा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मिस्र, जॉर्डन और अरब देशों में फिलिस्तीनियों को रखने का प्रस्ताव दिया था।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि गजा से लोगों को बाहर निकालकर इसका फिर से निर्माण किया जाएगा। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि गजा वासियों को मानवीय हृदय वाले अन्य देशों में जाना चाहिए, जिनका खर्च अमीर पड़ोसी देश उठा रहे हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि मिस्र और जॉर्डन को गजा से फिलिस्तीनियों को ले जाना चाहिए, लेकिन दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का प्रस्ताव गजा का पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि उस पर कब्जे का प्लान है, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि एक बार फिलिस्तीनियों ने गजा पर से कब्जा छोड़ा तो फिर दोबारा इसे हासिल करना संभव नहीं होगा। इस पर अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की। तो बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुस्तान का विरोध तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार हिंदुस्तान विरोधी बयान वहां की सरकार की तरफ से आ रहे हैं और अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश तेजी से दोस्ती भी मजबूत कर रहा है। अब बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की है। इसके साथ ही वो पाकिस्तानी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनिर और नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी की इस मुलाकात ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 1971 के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश के किसी टॉप सैन्य अधिकारी ने एक साथ पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की हो। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय में उन्होंने संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच आपसी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे ले जाने के तरीकों पर केंद्रित रही ये मुलाकात। इस दौरान दोनों सैन्य नेताओं ने शांति और स्थिरता बढ़ाने की जरूरत और सहयोग पर जोर दिया। इस बीच हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश के कार्यवाहक हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरल इस्लाम को साउथ ब्लॉक में तलब किया गया था। मोहम्मद नूरल को बताया गया कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है, जिससे हाल की हाई लेवल मीटिंग्स में कई बार दोहराया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बांग्लादेशी अधिकारी हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं और आंतरिक मामलों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश हम पर झूठे आरोप लगाना बंद करे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 6 फरवरी को बयान जारी कर भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। बांग्लादेश ने मांग की थी कि हिंदुस्तान को अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बयान देने से रोकना चाहिए। यूनुस सरकार ने शीर्ष राजनयिक को बुलाकर कहा था कि शेख हसीना हिंदुस्तान में रहकर झूठे और मनगढ़ंत बयान दे रही हैं। हिंदुस्तान ने शेख हसीना के बयान को निजी बयान बताते हुए साफ कर दिया था कि इससे हिंदुस्तान की विदेश नीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और अब चलते चलते में देखेंगे कि इस देश का पासपोर्ट दुनिया में है सबसे ताकतवर। आपको किसी दूसरे देश की यात्रा करना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पासपोर्ट। और पासपोर्ट किस देश का है, इससे यह तय होता है कि आपको दूसरे देश में यात्रा करने के लिए वीजा कितनी आसानी से मिलेगा, क्योंकि वीजा पाना आज के टाइम में सबसे ज्यादा मुश्किल भरा काम हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में किस देश के नागरिक को सबसे आसानी से दूसरे देश जाने का वीजा मिल जाता है? तो हम आपको बताते हैं कि वो देश है सिंगापुर। अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो दुनिया के 227 देशों में से 193 में वो व्यक्ति वीजा फ्री एंट्री कर सकता है। दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट 190 देशों में बिना वीजा के प्रवेश पाते हैं। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 7 देश है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन है। इनके पासपोर्ट 189 देशों में बिना वीजा के प्रवेश देते हैं। इस इंडेक्स में अमेरिका 9वें स्थान पर है तो पाकिस्तान 96 नंबर पर। अफगानिस्तान इस सूची में सबसे नीचे यानी 99वें स्थान पर है। इसका पासपोर्ट केवल 25 देशों में बिना वीजा के प्रवेश देता है। अफगानिस्तान ने पिछले साल 2 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश खोया है। सीरिया 27 देशों के साथ 98वें स्थान पर है। इराक 30 देशों के साथ 97वें स्थान पर है। यूएई पिछले दशक में इंडेक्स पर सबसे तेजी से ऊपर चढ़ने वालों में से एक है। यूएई पहला और एकमात्र अरब देश है जिसने रैंकिंग के ऊपरी पायदान में जगह बनाई है। इसने 2015 से 72 अतिरिक्त देशों में वीजा मुक्त प्रवेश हासिल किया। ये 32 स्थान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। यूएई पासपोर्ट से दुनिया में 185 देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलता है। इसके अलावा चीन पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ऊपर चढ़ने वाले देशों में यूएई के बाद दूसरे स्थान पर है। 2015 में ये 94वें स्थान से
2025 में 60वें स्थान पर आ गया। पिछले एक साल में ही चीन को 29 और देशों में वीजा मुक्त प्रवेश मिल गया है। अब बात हम हिंदुस्तान के पासपोर्ट की करें तो ये टॉप 50 में भी जगह नहीं बना पाया। दुनिया में हिंदुस्तान का पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। भारत अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और ताजिकिस्तान के साथ 80वें स्थान पर है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।